भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात में भारत की ताकत की चर्चा हो रही है। भारत निश्चित तौर पर दुनिया में एक बड़ी ताकतवर सैन्य शक्ति जरूर है, लेकिन दुश्मन देश पाकिस्तान को भी कम आंकना ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के अंत तक जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का साथ दे रहे उसके दोस्त उसे कामयाब होने देंगे या फिर भारत के दोस्त भारत के साथ आकर भारत की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इस बात को समझने में जो भी आपको लगे, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, अंत में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान को कम आंकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो परमाणु संपन्न देश है, ऐसा दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके पास भी ठीक ठाक सेना है, ऐसा दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। और उसे सीधे तौर पर सुपर पावर चीन का साथ मिला हुआ है, तो भला क्या भारत किसी से कम है? भारत के पास भी चाइना से बड़े बड़े भयंकर हथियारों के स्वामी दोस्त हैं और भारत खुद इसमें सक्षम है। भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच रूस के डिप्टी विदेश मंत्री एंड्री रोकेंडो ने भारतीय राजदूत विनय कुमार से मुलाकात की और वैश्विक आतंकवादी खतरे का मिलकर के मुकाबला करने के लिए रूस की तत्परता की पुष्टि की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि उप विदेश मंत्री एंड्री रुंडेको ने भारत के राजदूत विजय कुमार से मुलाकात की और भारत के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए रूस की तत्परता की पुष्टि की। आधिकारिक बयानों के अनुसार अधिकारियों ने मौजूदा द्विपक्षीय मुद्दों और आगामी राजनीतिक संपर्कों में कार्यक्रम के साथ साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सामान्य स्थिति पर चर्चा की, जिसमें कश्मीर में पहलगाम के पास आतंकवादी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा है और इसमें वृद्धि शामिल है। दोनों देशों के बीच ये मुलाकात 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले के बाद हुई, जिसमें एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोग मारे गए थे। पीड़ितों को क्षेत्र के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन घाटी के पास गोली मार दी गई थी और यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से क्षेत्र में सबसे बड़ा घातक हमला माना जा रहा है। पुलवामा हमले में 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और इस आतंकी हमले के बाद भारत ने शुक्रवार यानी 27 अप्रैल को ही तत्काल प्रभाव से लंबी अवधि के वीज़ा, राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा छोड़ पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी श्रेणियों के वीज़ा रद्द कर दिए थे। हालांकि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीज़ा केवल 29 अप्रैल तक ही वैध होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि आप दोनों शांति बनाए रखें। अलग अलग दोनों की बातचीत हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की जो बातें उन्होंने कही हैं, सहयोग का प्रस्ताव जो उन्होंने पेश किया है, क्या वो स्वीकार योग्य है? दरअसल महासचिव कार्यालय ने बुधवार को यहां बताया कि गुटेरेस ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इन हमलों के लिए कानूनी तरीकों से न्याय और जवाबदेही तय करने के महत्व पर जोर दिया। महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और ऐसे टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसके परिणाम दुखद हो सकते हैं। उन्होंने तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपना सहयोग देने की पेशकश भी की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ये बातचीत हुई बीती रात। भारत की ताकत की बात करें तो इसमें सबसे अहम भूमिका में भारत की वायुसेना इस पर्टिकुलर मामले में साबित हो सकती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं आपस में मिलती हैं और जितनी त्वरित तौर पर भारतीय वायुसेना काम करेगी, जो नेवी है या जो भारतीय थल सेना है, बनस्पत वायुसेना ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएगी। इसलिए यहाँ पर अहम भूमिका हो जाती है सुखोई 30 की। फाइटर जेट्स सुखोई 30 जो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये भारतीय वायुसेना के मुख्य फाइटर में से एक है। मुख्य फाइटर जेट्स जो कि प्रधानमंत्री दिवंगत नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1996 में रूस के साथ एक साथ करार के तहत विमान खरीदे गए थे और ये सौदा करीब 55,000 करोड़ रुपए का था। ये विमान पुराने MiG-21 और MiG-27 फाइटर जेट्स की जगह लेने वाले थे और इस वक्त भारत के पास कुल 272 सुखोई 30 विमान हैं, जिनमें से 50 विमानों को रूस से आयात किया गया था, जबकि इन विमानों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया। भारत की ज़रूरत के हिसाब से
इन विमानों में काफ़ी बदलाव किया गया। इनमें स्वदेशी के साथ साथ फ्रांस और इजराइल में विकसित एवियोनिक्स सिस्टम्स लगाए गए, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग AL-31FP इंजन लगाया गया। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई गई और बदलावों के बाद सुखोई दुनिया के चुनिंदा सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शामिल हो जाता है और इस कारण वैश्विक बाजार में भारत में बने इन सुखोई 30 फाइटर जेट्स की अच्छी खासी डिमांड भी है। लेकिन रूस के साथ हुए इस सौदे में जो उस वक्त कमियां रह गई थी, दरअसल 1996 में इस सौदे में भारत ने रूस के डिज़ाइन ब्यूरो और इरकुत कॉरपोरेशन के साथ जो करार किया था, इस सौदे के तहत 222 विमानों को HAL की नासिक फैक्ट्री में असेंबल किया गया था और इस सौदे की कमियों ने भारत को कई सबक सिखाए। भारत देश में इन विमानों को बनाने के बावजूद इनमें बदलाव करने या उनका निर्यात करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। HAL ने इन विमानों में ब्रह्मोस, NG और एस्ट्रा मिसाइल्स को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पास इन विमानों के डिज़ाइन विशेषज्ञता नहीं थी और इस कारण उन्हें अपग्रेड करने में काफ़ी समय लग गया। अब जबकि पाकिस्तान के साथ तनाव इस वक्त चरम पर है, ऐसे में ये देखना होगा कि सुखोई 30 को पूर्ण रूप से मारक बनाए रखने के लिए रूस किस हद तक सहयोग देता है। भारत के पास 272 सुखोई 30 विमान हैं, लेकिन इनकी हर एक ज़रूरत के लिए हमें रूस के पास जाना पड़ता रहा और अब खुद रूस भी उलझा हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि वो भारत की किस हद तक सहायता करता है, चूँकि भारत का वो न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि रणनीतिक और वैश्विक स्तर पर अच्छा दोस्त है और पूरी दुनिया में भारत और रूस के बीच की दोस्ती जग जाहिर है। रूस जो भले ही दुनिया को कुछ भी दिखाए, लेकिन हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रूस की जो भूमिका है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।